हरि बामन का भेष बनाए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। जो भाई तुम तक खड़े हैं कि किन्ने कही कमेटी नाम की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए मेरी बात का बुरा मत मानना वाला, लेकिन सच्चाई यही है। कमेटी नाम की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? आप क्या कर रहे हैं? व्यवस्था संभालें, आप व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। बैठ जाएं और बैठकर ही दर्शन करें भगवान का। बोली बटुक भगवान की जय हो। इनके होठ लाल लाल और घुंघराले बाल, होठ लाल लाल और घुंघराले बाल, इनके होठ लाल लाल और घुंघराले बाल, इनके होठ लाल लाल और घुंघराले बाल, इनके कर में कमंडल सुहाए, इनके कर में कमंडल सुहाए, बलि राजा को छलने आए।
बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए, हो राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने बोली वामन भगवान की। जय हो। शुक्राचार्य जी को पता चल गया मेरे शिष्य को छलने आया है। बलि ने तो बिठा करके 16 प्रकार से पूजन किया था, लेकिन पता चल गया शुक्राचार्य को मेरे शिष्य को छलने आया है। छलने दूंगा नहीं, मैं छलिया है ये, कुछ नहीं होने दूंगा। पता है देवताओं का कार्य संभालने के लिए आया है ये। राजा बलि मोहित हो गए। कहिए ब्राह्मण देव तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जैसे ही कहा क्या चाहिए तुम्हें, भगवान ने कहा हे राजन, ब्राह्मण को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को 3 कदम भूमि चाहिए, आप बस वही दे दीजिए, उसमें यज्ञशाला बनवा लेंगे, यज्ञ कर लिया करेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि को हंसी आई, मांगना भी नहीं आता, लगता है उम्र में भी छोटे हो, बुद्धि भी छोटी है। अरे गांव के गांव दीप के दीप दान कर सकता हूँ, मैं राजा बलि हूँ। गाम कांचनम गुणवद धाम मिष्टतम, मैं गांव सोना चांदी जो भी तुम्हें चाहिए दे सकता हूँ, मांगिए तो सही। नहीं नहीं राजन, बस इतना ही काफी है, इतने में ही काम चल जाएगा। 3 कदम भूमि मांगी। शुक्राचार्य जी समझ गए कहीं संकल्प ना कर दे राजा, इसलिए एकांत में राजा बलि को ले जाके समझाने लगे, संकल्प मत कर देना, तू नहीं जानता कि ये कौन है। कौन है गुरुदेव? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, जाही ने हिरणा कुस मारो, अरे बनी के सिंह बनी को राजा बलि मत दे दान जमी को। जाही ने हरिचंद छलिलीनो तारे के बेस मुनि को, राजा बलि मत दे दान जमी को। जाही ने रावण कुमारो बन के दशरथ जी को, ओ राजा बलि मत दे दान जमी को। छलिया है ये वही परमात्मा, वही नारायण है जो आपको नहीं पता, आपसे बदला लेने के लिए आया है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, आज वो स्वयं नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में नारायण भगवान स्वयं आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा गुरुदेव, आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, हम श्राप देते हैं कि बहुत जल्दी तू लक्ष्मी खो बैठेगा। श्राप सिरों धारण कर लिया। भगवान के पास राजा बलि आए, कहने लगे भगवान संकल्प कर लो। सागर लिया, टोटी वाला सागर, शुक्राचार्य जी उसमें फिट हो गए थे, पानी नहीं निकल रहा था, वो नहीं चाहते संकल्प हो, पानी नहीं निकला। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा लाओ पात्र हमें दो। तो भगवान ने क्या किया, लीलाधर ने लीला में लीला की सांख जोड़े डारी और कुसकी नोक चलाए दई, जट बाई आंख फोड़ डाली। एक आंख फूटी तो शुक्राचार्य जी बाहर आए, अरे राजन ये क्या करवा दिया, आंख फुड़वा दी। राजा बलि ने कही गुरुजी ये कोई जगह बैठवे की है, भाई तुम बैठते कहूँ अच्छी जगह पे, कि जगह बैठने की है भैया। कहने का भाव, यदि कोई दान करता है और बीच में कोई रोकता है, उसका ऐसा ही हो जाता है जैसा शुक्राचार्य जी का हो गया। महाराज शुक्राचार्य जी चले गए, संकल्प हुआ, हाथ जोड़ के राजा बलि ने कहा नाप लो अपनी 3 कदम भूमि। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, अपना स्वरूप बढ़ाया। महाराज एक पैर से ऊपर के लोग, दूसरे से नीचे के लोग, अब सब कुछ जब नाप लिया तो इधर सब कुछ नापने के बाद अब भगवान ने कहा, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो।
श्री तरुण वर्मा जिला अध्यक्ष आपके बीच पधारे हैं और ये 101 को फेंटा से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ भविष्य में आगे बहुत बड़ा और अच्छा पद मिले, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में मेरी इनके लिए प्रार्थना है। हर मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली ठाकुर जी महाराज की जय हो। महाराज भगवान ने कहा, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे, ले चुका हूँ दान में 2 कदम, बस 1 कदम भाई और एक बचा है उसे दे। विंध्यावली वहीं खड़ी है। भगवान मेरी पीठ नाप लो, मेरा सिर नाप लो। विंध्यावली ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा है क्या धनी? रिश्ता क्या है? धन और धनी में रिश्ता क्या है? बोले नौकर और मालिक जैसा। धन हमेशा छोटा होता है, धन जो है छोटा होता है, धनी बड़ा होता है। हंस करके विंध्यावली बोली, प्रभु 2 कदम धन हो गया, आधा कद 1 जो बचा है वो धनी हो गया, आपका खाता पूरा हो गया। अब क्या कर रहे हो ये सब? चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। विंध्यावली से बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? विंध्यावली ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि की तरफ हाथ कर दिया, बेई कछु मांगे तो मांग ले। भगवान पहुंचे, राजा बलि थे, बोले भैया कछु मांग ले। राजा बलि ने कही, हमें कछु नहीं चाहिए, बेई कछु मांगे तो मांग ले। भागा भाग मांगे कोई ना रहे हो। तब भगवान ने कही, भैया कछु मांग ले। तो राजा बलि ने अपनी पत्नी से कहा, विंध्यावली से कुछ मांग लो। विंध्यावली बोली, इन पे। हाँ मांग लो। बोले इन पे मेरे पति की पीठ न पाई इनने और खूब मचायो दंगा है, किन पे मांगू मेरे राजा, सामने ठाड़ो बिख। ये भिखारी किसी को क्या देगा? भगवान ने इतनी शर्म लगी, भगवान ने कही, राजा बलि थे, भैया तू मांग ले, क्योंकि देवता भी देख रहे हैं, क्यों हंसी बना रहा है, क्यों मजाक कर रहा है, मांग ले। देना चाहते हो? हाँ मांग। छोटा सा वरदान दे दो, मैं जहाँ भी देखूं, जिधर देखूं आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा, जाको मतलब है कि हमें चौकीदार बन के रहना पड़ेगा। राजा बलि ने कही, ये तुम जानो तुम्हारो, भाई जाते हमें का लेनो देनो, जो तुम्हारी व्यवस्था है, तुमने वरदान की कही, हमने मांग लियो। ठीक है भैया। पातालपुरी का राजा बना दिया बलि को। 52 दरवाजे उस महल के, भगवान चौकीदार बन के रह रहे। नजर जहाँ पहुंची दौड़ के पहुंच जाते हैं। भागा। लक्ष्मी जी इधर परेशान। लक्ष्मी जी सोच रही है, पता नहीं कहाँ चले गए, ना कछु कहे गए, ना कछु सुन गए, पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी के द्वारा पता चला भगवान बलि के यहाँ चौकीदार बन के रह रहे हैं। समझ गई मैया लक्ष्मी भक्त के चक्कर में फंस गए। तो भैया सावन का महीना, राखी लेकर लक्ष्मी चली है। बोले वैसे मैं जाऊंगी तो शायद नहीं, भगवान नहीं लेके आ पाऊंगी। राखी लेके, हमारे जो रक्षाबंधन का त्योहार हमारे भारत में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत भैया लक्ष्मी ने करी है। राखी लेके आई और बलि के दरवाजे पे आके आवाज लगाई है, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से, छोटे भैया तेरे। अच्छा राजा बलि बड़े खुश हो गए, अरे भैया जो बहन खूब मिली, अंदर लेके गए। और लक्ष्मी जी कह रही है, भैया है बीरन मेरी इच्छा, बंधवाए ले हाथ में रखा, अरे ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर। देख भैया ऐसा समय बार बार ना याद। तो बलि तो खुश था, अरे हाथ आगे कर दिया। माया ने हाथ गयो है, बलि कस के बांध लियो है। राखी बांधी, बलि ने कही मांग बहन तो का चाहिए? भैया रहने नहीं मिलेगा। अरे मांग, देख बहन मैं तो अपनी राजी ते दऊं, और कहा पता तो पसंद नहीं आयो तो तू अपनी इच्छा ते मांग ले, मिलेगा? बोले बिल्कुल तिरवाचा भरवा ले, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो क्या बोली है, देना चाहते हो?
मांगो। मांगू दे दे चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आ। बली ने कही भैया बहन तू चौकीदार दे का करेगी? दे भैया तेरा वाचा भरे वचन दियो तूने भाई, जो हमें चाहिए वो हमें मैंने मांगा, हमें मिलना चाहिए। ठीक है। जब आयो उस बलि को छल के ले गई छली को, अरे है कोई जादूगरनी नारी, बहना बड़ी दूर से। लक्ष्मी मैया भगवान को ले गई। गुरु का श्राप लगा था कि बहुत जल्दी लक्ष्मी खो बैठेगा, वो लक्ष्मी भी चली गई, यानी लक्ष्मी आई और गई और भगवान को भी साथ ले गई। तो बाद में राजा बलि को पता चला घर राम रहे न माया, बलि सिर धोने धोने पछताया। घर राम रहे न माया, बलि सिर धोने धोने पछताया। और राजा बलि फिर क्या बोला कि दोनों कर गए पनिया, क्योंकि आए और चले गए दोनों ऐसो कर गए। दोनों कर गए पनिया ढार, बहना बड़ी दूर से गई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। इस तरह से देवताओं की रक्षा की लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर चली जाती हैं। महाराज यह भी बड़े सच्चे अच्छे भक्त साबित हुए, जो आज भी इतिहास में हम तुम सब पढ़ते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा वैसे एक बात है भैया, समय कितना है गए तो मैंने घड़ी देख लिया भाई, क्या बजे गए? वैसे एक बात है जी, घड़ी का वो रुकती ना है, मतलब बजती रहते और पता ही नहीं चली 4 कब बज गए। 4:15 4:19 है रही है हमारी घड़ी में, तुम्हारी की पता ना भैया। कोशिश तो मैं कर रही थी कि आज राम अवतार हो, लेकिन अब राम अवतार होता तो तुरंत मैं कर देती, लेकिन राम के अवतार से पहले दशरथ का अवतार, मतलब दशरथ जन्म, राजा रघु की कीर्ति, थोड़ी बहुत उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जरूरी है। तो डायरेक्ट हम राम अवतार नहीं कर सकते। श्री रघु महाराज की कीर्ति, और उस रघु महाराज की कीर्ति में एक कथा और आपको सुनने को मिलेगी नई। रावण की जो मृत्यु का राज है, एक तो नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल, दूसरा राज और है रावण के मृत्यु का, वो आपको कल सुनाई जाएगी कथा। और है हमारे यहाँ के रामायणों में नहीं है, दक्षिणी रामायण है, कृतिभास रामायण में है। तो ये कथा कल आपको सुनाई जाएगी, और कल राम कथा चलेगी और राम जी का विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा। राम जी का विवाह कल, यानी कल राम कथा ही चलेगी। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा और सूर्यवंश में राम जी की कथा, तो कल राम कथा चलेगी। श्री राम कथा में बड़ा आनंद आएगा। और राम सूर्यवंश में प्रवेश करके श्री रघु महाराज, उनकी कीर्ति, और दशरथ महाराज का जन्म, और उसके बाद भगवान राम का जन्म, नामकरण, और भी फिर आगे विस्तार से जो है जहाँ तक समय रहेगा। लेकिन कल भगवान राम की कथा राम विवाह तक होगी और बड़ा आनंद आएगा। समय से पधार के भैया आनंद लेंगे। सभी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। कथा के 5 दिन पूरे है गए, 5 दिन और बचे हैं। सभी आए और मैया ए पीछे वारी हो, ए आगे वारी हो, बगल वारी हो, सुनो। अड़ोसन पड़ोसन पीछे वारी दड़ोसन, ठीक है, सबको लेके आओ, क्योंकि कथा के ज्यादा ना है, 4-5 दिन और रह गए हैं। तो आप सभी आओ और गंगा में डुबकी लगाओ, जीवन को धन्य बनाओ। काम तो कबहू कहू के पूरे बहनाए और ना कबहू। वैसे एक बात है, बेकार है गांव में और क्षेत्र में कथा चल रही हो, बिन्ने घर नींद कैसे आ जाते हैं। मतलब मैं जा बात है, मैं सोचतू भाई हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कथा चल रही हो तो घर हमें नींद आ सकते हैं। भगवान की कथा खुद चल के आइए, तो हमारा फर्ज है कि हम भगवान की कथा में चल के हम पहुंचे, ये फर्ज है हमारा। तो सभी आए भैया, राम कथा चलेगी, बड़ा आनंद आएगा। अब सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपनी जगह पे नाच लें 2 मिनट।